सर, विधानसभा चुनाव में कौन सी बड़ी भूल हो गई, चूक हो गई, गलती कहाँ हो गई जो सुधारेंगे आप? भाई गलती तो ऐसा है कि हम लोगों ने समाज में जाति की राजनीति नहीं की है, ये गलती हो गई है। समाज को हिंदू मुसलमान करके बांटा नहीं, ये गलती की है। समाज में रुपए के आधार पर वोट खरीदने का प्रयास नहीं किया, ये गलती की है। ईमानदारी से बिहार के लोगों को कहा कि भाई आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। लोगों को बात नहीं समझ में आई, लोगों ने वोट नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। लेकिन जिनको वोट दिया, पैसे पर दिया, जाति पर दिया, धर्म पर दिया, लोग जो बदलाव चाहते थे वो बदलाव तो हुआ नहीं। बिहार में जितना भ्रष्टाचार नवंबर से पहले था उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार अभी हो रहा है। बिहार में जितना अपराध नवंबर से पहले था उससे ज़्यादा अभी पलायन और अपराध हो रहा है। और सबसे बढ़ के जो जनसुराज का मुद्दा है पलायन रोकने का, आप देख लीजिए कि बिहार के बच्चों को आज भी 10 से 15 हज़ार रुपये के लिए बाहर ही जाना पड़ रहा है। सरकार ने चुनाव के समय में बड़ी बड़ी घोषणा की, अब बच्चों की और बिहार के लोगों की बात छोड़िए, मुख्यमंत्री ही पलायन करके जा रहे हैं। ऐसा है कि आप बड़े बड़े वादे करके जनता को भ्रमित करके वोट ले सकते हैं, लेकिन उन वादों पर खरा उतरना। नीतीश कुमार ने कहा था 1 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, 3 महीना 4 महीना बीत गया, एक लोगों को भी नौकरी नहीं मिली है। और नवंबर के बाद जो सबसे गंभीर बात है, जो सबसे बड़ी बात जनसुराज ने कही कि पलायन बिहार का सबसे बड़ा अभिशाप है। मैं आपके सामने आंकड़ा शेयर कर रहा हूं, नवंबर के बाद 50 से ज़्यादा बिहार के बच्चों की मौत हो गई जो बाहर गए थे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। अभी आपके जिले से 4 लोगों की मृत्यु हुई है, आप सबको पता है। 4 लोग होली के दिन, जब पूरा देश होली खेल रहा था, जब अमित शाह क्रिकेट मैच देख रहे थे, उस समय 1000 रुपये, महज 1000 रुपये के लिए ये बच्चे, बिहार के युवा, गैस वाला टैंक साफ करने गए और वहाँ 4 लोगों की मौत हुई है। क्या मुख्यमंत्री ने उस पर बयान दिया? अरबा और उसना की चिंता करने का दावा करने वाले मोदी जी ने उस पर बयान दिया? क्या अमित शाह ने कुछ बोला? पासवान समाज की राजनीति करने वाले चिराग पासवान जो मंत्री बन के बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ बोला? मेरे भाई, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट दोगे, पैसे पर आपने वोट दिया है, तो आपके बच्चों के साथ यही होगा। आप अंदाजा लगाइए कि जिस माँ का 25 साल का बेटा मरा होगा, उसको आज 10,000 रुपये चाहिए या अपना बेटा वापस चाहिए? जिस पत्नी का पति मर गया, उसको 10,000 रुपया चाहिए कि उसको अपना पति वापस चाहिए? यही बात तो जनसुराज समझा रहा था, तब लोगों को समझ में नहीं आया। अब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का जो प्रयास है वो सिर्फ MLA बनने का नहीं है। बिहार के समाज में जब तक ये समझ नहीं बने, जब तक सुधार नहीं होगा, तब तक हम लोग पूरी ईमानदारी और शुद्धता से अपनी ओर से प्रयास करते रहेंगे। समझना नहीं समझना वो जनता के हाथ में है। अगर जनता समझेगी तो उनके और उनके बच्चों का जीवन सुधरेगा, और अगर नहीं सुधरेंगे तो भैया जो अभी हो रहा हो आप देख लीजिए। जनसुराज ने कहा था कि नेता का बच्चा नेता बनेगा और आपका बच्चा मजदूर बनेगा। आज नीतीश कुमार छोड़कर जा रहे हैं पद, तो भी उनका बच्चा नेता बनेगा। नेता अपने बच्चे के लिए उन्होंने राज सिंहासन की व्यवस्था की है, और बिहार के बच्चों के लिए गुजरात में, कोयम्बटूर में, पंजाब में, हरियाणा में मजदूरी की व्यवस्था की है। तो अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो आपके बच्चों को मजदूर ही बनना पड़ेगा, उनको ये कष्ट भोगना पड़ेगा। जब तक बिहार के लोग इस बात को नहीं समझेंगे तब तक सुधार नहीं होगा।